नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिन पाम के एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 53 ईयर्स और इन्होंने पहले मार्चेंट नेवी में काम किया है। उसके बाद नेवी से जुड़ी हुई शिप से जुड़ी हुई ही बिजनेस ये करते हैं, तो अपना आगे का फ्यूचर जानना चाहते हैं। तो पहले हम लोग पास्ट रीडिंग को देखेंगे, क्या क्या मैंने पाया इस पाम में और क्या क्या एनालिसिस दिया है, वो सारे कैसे निकले हैं, पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग फ्यूचर की रीडिंग करेंगे। तो ये हम लोगों की कम्युनिकेशन है। उन्होंने पाम भेजा, मैंने उनसे परमिशन ली कि पास्ट रीडिंग कर पाऊँ कि नहीं, तो उन्होंने ये कहा। उसके बाद मैंने कहा कि व्हाट आई फाउंड एट फर्स्ट लुक, यू आर वर्किंग परमानेंट टाइप ऑफ वर्क, मतलब जहाँ पे मीन्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस फॉर ए लॉन्गर टाइम, नॉट मच चेंज इन जॉब और करियर। आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में काम काज करते थे, परमानेंट टाइप के, जहाँ पे मच चेंजेस नहीं थी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है। यू गेट गुड सक्सेस लिटिल लेट लाइक नियर 30s। आपने जो अच्छी सक्सेस है वो ज़िंदगी में पाई है 30 के एज के लगभग करीब। ठीक है। ऑल्सो 2 एजेस, 2 एज इनके निकले हैं जहाँ पे इनके कुछ तकलीफ हो सकती थी। एक नियरली 35 और एक नियरली 42। वेयर आई फाउंड मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस, इट मे इन फॉर्म ऑफ लोन, बैड इन्वेस्टमेंट, जॉब क्राइसिस, एनी कुछ भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे हमें फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। ऑल्सो लुक लाइक यू आर इन ए पोजिशन फेयरली सीनियर लेवल, आप अच्छे सीनियर लेवल पे ज़रूर काम करते होंगे। तो उनका आंसर क्या आया, आई वॉज वर्किंग इन ए मार्चेंट नेवी एज ए इंजीनियर। ठीक है। एंड स्टार्टिंग अर्निंग गुड अमाउंट फ्रॉम एज 21 ईयर्स। येस आई गॉट जॉब चेंज विथ बेटर सैलरी इन 30 ईयर्स एज। तो मैंने जो कहा 30 ईयर्स एज में इनको अच्छी सक्सेस मिलनी चाहिए थी, वो हमें देखने को मिली। उसके बाद आई स्टार्टेड बिजनेस 41-42 ईयर्स एंड गॉन इन लॉस, सो अगेन जॉइन बैक शिप कंटिन्यू टिल 2017। तो हम लोग जो कहा था कि 42 के करीब में फाइनेंशियल नुकसान देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें वो बिजनेस का नुकसान देखने को मिला। और क्या चीज़ है, सीनियर लेवल जो मैंने कहा, वो इंजीनियर थे मर्चेंट नेवी में, बड़ी पोजीशन थी। अगेन 2017 में इन्होंने जॉब के साथ साथ बिजनेस शुरू किया था। ये 41-42 जो इनके एज होगी, 53 से लेस करेंगे तो हम लोग निकल रही है 2010-11 के करीब। ठीक है। तो इसको भी हम लोग नोट करके रखेंगे, बाद में हम लोग को चाहिए होगा। तो ये जो है अभी 2018 में जॉब को इन्होंने टोटली लेफ्ट कर दिया और अभी बिजनेस ही कर रहे हैं। मेरीन जो शिप रिपेयर की बिजनेस होती है और स्पेयर सप्लाई, तो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करते हैं शिप की, और शिप की रिपेयरमेंट भी करती है। लेकिन इनकी जो कंसर्न है कि इन्होंने इनका जो पैकेज था काफ़ी हाई था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई थी उस एज के, उस टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत ही हाई सैलरी थी। लेकिन वो जो बिज़नेस कर रहे हैं, इनकम अच्छी हो रही है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच रही है कि अगर आप जॉब छोड़ के बिज़नेस करते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, जॉब से ज़्यादा कमाएं, एटलीस्ट डबल तो कमाए जॉब से, फिर ना जाके इतनी ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे बिज़नेस में तो बहुत डबल ट्रिपल बिजनेस मेहनत भी लगती है। तो उनकी जो सैलरी थी उसके करीब भी, मतलब उनके करीब पहुंच रही है, लेकिन उसके मुकाबले में अभी तक उतनी बढ़िया इनकम नहीं है। तो ये कब होगा ठीक, कब इनका इनकम वगैरह होगा, क्या होगा, क्या ये बड़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। ठीक है, ये सब इनके क्वेरी है। तो ओवरऑल पाम को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा आप लोगों को बारी बारी से कि पास्ट रीडिंग को हमने कैसे निकाला था और कैसे कैसे कहाँ पे कौन सी साइन थी, देखिएगा ज़रूर। तो ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम काफ़ी बड़ी है, देखिए बिल्कुल स्क्वायर साइज़ की आपको दिखेगी। तो इतनी बड़ी और चौड़ी पाम होने का मतलब है फिजिकल मेहनत, बस मेहनत ही मेहनत से ही सक्सेस मिलेगा। टोटली फिजिकल पाम है, मेंटल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको जो चाहिए बिजनेस की प्लानिंग के लिए, कोई दूसरे लोग जिनके पाम रेक्टेंगुलर शेप के हो, बड़ी हो साइज़ में, ज़रूर बड़ी होनी चाहिए, वो आपके लिए जो बिज़नेस की जो प्लानिंग है वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। आप ऑन फील्ड के काम, जो भी सारे मेहनत के काम हैं, भागना हो, क्लाइंट के साथ मुलाकात करना हो, ये सारे काम काज आप करिए। बिज़नेस के मैनेजमेंट के लिए आपको कोई दूसरा सहारा चाहिए, आपके पाम से नहीं हो पाएगी। प्लानिंग किस तरीके से बिज़नेस को आगे बढ़ाए, ये प्लानिंग आप बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो पाम है वो टोटली फिजिकल पाम है। अगर हम लोग थंब को भी देखेंगे तो भी हमें थंब तो लंबी देखने को मिल रही है, इनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है,
इनमें लोगों को इन्फ्लुएंस करने की भी क्वालिटी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे भी हमें जो देखने को मिलेगा कि लॉजिक पार्ट थोड़ी ज़्यादा पतली है विल पावर से, एकदम साफ दिखाई दे रही है। तो ये बता रही है एक तो लीडरशिप में थोड़ी बहुत कमी रहेगी और प्लानिंग करने में, मेनली पार्ट जो है प्लानिंग करने में आपकी कमी रहेगी। तो प्लानिंग के लिए आपको सोचना है, मास्टर प्लानर चाहिए आपको, कोई मैनेजर की तरह जो आपके बिजनेस को प्लानिंग कर सके। ऐसे लोग आपको हायर ज़रूर करनी चाहिए। विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये ज़रूर बताती है किसी भी तरीके का प्लानिंग के एग्जीक्यूशन करना आपके लिए बहुत ही आसान है। आप बढ़िया एग्जीक्यूटर है लेकिन उतनी बढ़िया प्लानर है नहीं। जो आपकी मेन तकलीफ़ है बिज़नेस को बड़ी बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए जो चाहिए होगी वो आपकी यहाँ पे हमें मिसिंग देखने को मिल रही है। क्या करना है, यहाँ पे एक छल्ला ज़रूर पहनिएगा, चांदी का हो प्लैटिनम का हो, ठीक है, यहाँ पे ज़रूर पहनिएगा। ये आपकी बहुत ज़्यादा सुधार कर देगी आपकी प्लानिंग करने की क्षमता को, लीडरशिप क्वालिटी को, ठीक है ना। लोग अंडर काम कर रहे हैं तो उसको जो है मैनेज भी बहुत बढ़िया तरीके से करना पड़ता है। वो आप में बहुत सुधार आता हुआ दिखेगा वो रेमेडी करने के बाद। यहाँ पे देखेंगे जो आई फॉर्मेशन बन रही है, काफ़ी अच्छी सेविंग्स होते हैं ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग अच्छी खासी ज़िंदगी में पैसे कमाते भी हैं। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन मोटा मोटी ठीक है, फिंगर काफ़ी मोटी है, छोटी भी है, तो ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं, लेना जानते हैं जिन लोगों के फिंगर छोटी है। और ये एक रिचनेस की भी इंडिकेशन है, पाम भरी हुई हो, ठीक है, स्क्वायर साइज़ की हो और फिंगर जो हो छोटी छोटी हो और मोटी हो, तो ऐसे लोग एक रिचनेस की इंडिकेशन तो दिखाती है। कहा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं और बढ़िया सक्सेस भी अचीव करते हैं। छोटी फिंगर लगभग पहुंच रही है सन के थर्ड फैलेंस तक, तो कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी मेजर कोई डिस्टर्बेंस होगी नहीं, और अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुकी है तो अभी नहीं है कोई। मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट ना बड़ी तो है लेकिन मार्स के कंपैरिजन में कमज़ोर हो रही है। मार्स बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है, इसके कारण हमें मरकरी माउंट थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो थोड़ी सी दबी हुई है, फ्लैट टाइप के हैं। अगर लाइंस की बात करेंगे तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं, लाइंस वहाँ से हमें क्लियर दिखेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग मरकरी लाइन को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये घूम के मरकरी माउंट की तरफ जा रही है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो लाइफ लाइन के करीब से एक लाइन निकल के जा रही है, यहाँ से और एक लाइन मरकरी की तरफ जा रही है। तो ये सारे जो मरकरी लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। खड़ी लाइन भी मरकरी लाइन में बहुत सारी है। तो ये सब कुछ मिला के क्या कह रही है, ये कह रही है कि मरकरी थोड़ी कमज़ोर होने के कारण, मरकरी की जो माउंट है थोड़ी कमज़ोर होने के कारण बिजनेस के डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है आपसे, ठीक है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हो, ठीक है, एडजस्टेबल है। क्योंकि मरकरी लाइन जो है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको थोड़ा बहुत पूरा करता है। खड़ी लाइन है बहुत सारी, लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बिजनेस के लिए हमेशा लिक्विडिटी आपके पास रहेगा। आप लोग सेवाभावी भी इंसान होते हैं, दूसरों का कोई भी अगर आपको तकलीफ़ दिखे तो उसके लिए आप लोग सेवा में भी जाते हैं, मतलब उन लोगों का हेल्प भी करते हैं, चाहे किसी को पैसे दे के हो, कोई दवाई दे के हो, खाना पीना दे के हो, या फिर एडवाइस दे के ही हो। आप लोगों से लोग हमेशा आते भी हैं एडवाइस लेने के लिए। ये सब आप में खूबियाँ है। सन माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सन माउंट है आपके। क्या क्या खूबियाँ है आपके सन माउंट में अगर हम लोग देखेंगे तो सन माउंट में मुझे जो सबसे फेवरेट चीज़ देखने को मिलती है, मैं जो चाहता हूँ कि हर एक पाम में हो, वो आपके पाम में है ये स्टार साइन। स्टार साइन मतलब फेम, बढ़िया फेम होगी। आपको क्या करना है, बिजनेस के लिए एडवर्टाइज़ करनी है। कैसे करेंगे आप ढूंढ लीजिए, लेकिन एडवर्टाइज़ आपको ज़रूर करनी है। आपकी जो बिज़नेस की नेम है उसको आगे बढ़ाना है। आप लोगों की नेम से ही काम होती है। गुडविल जितना बढ़ेगा उतनी बिज़नेस आपका बढ़ता रहेगा। तो बिज़नेस के गुडविल को बढ़ाने के लिए खर्चा कीजिए, बिज़नेस के एडवर्टाइज़ करने के लिए खर्चा कीजिए, बढ़िया तरीके से ब्रोशर बनाइए, जो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन लोगों को गिफ्ट वगैरह भेजिए, अपनी डायरी भेज दीजिए। बहुत सारे है, आप लोगों को पीआर से पता चल जाएगा। वो सारे काम काज आप लोग करते रहिए, आप करिए, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिली। ये स्टार साइन इंडिकेशन करती है कि फेम वाली बिज़नेस में जाओ, ऐसी बिज़नेस में जाओ जहाँ पे गुडविल ब्रांड नेम की बिज़नेस हो, तो बहुत बढ़िया सक्सेस आपको मिल पाएगी। और स्टार की साइन की जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक क्लियर कट, हम लोग को विदेश की जो फेम है या काम करने का मौका का जो साइन है वो इनके पाम में है। और ये तो थे मारीन इंजीनियर, और लगभग जब तक जॉब कर रहे थे तो पूरी दुनिया ही घूमते रहते हैं ये लोग। तो
ये तो इंडिकेशन एकदम क्लियर कट देखने को मिल रही है कि ये विदेश जाते थे, काम कर रहते थे, काम करते थे, फिर वापस आते थे। लगभग हर समय ही ये लोग अपने देश से बाहर ही रहते हैं। तो ये इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और भी एक ये साइन का आपका फ़ायदा मिलेगा अगर आप विदेश के कोई जो शिप वगैरह है उसका रिपेयर के लिए भी अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लोकल से ज़्यादा अगर विदेश से आप मौका ढूंढते हैं, विदेश की शिप को लाके यहाँ पे आप रिपेयर करने के काम काज करते हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो इंडिकेशन है फेम की, ये आपको ज़्यादा सक्सेस दे पाएगी। यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन भी है, ये आपको पैसे वाला बनाता है, पैसे की कमी नहीं रखती है, अच्छी सक्सेस भी देती है ज़िंदगी में, जो आपके है ऑलरेडी मिल चुकी है। यहाँ पे हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, मल्टीपल ट्रायंगल, तो मल्टीपल एसेट की इंडिकेशन है। आपके पास मल्टीपल एसेट ज़रूर होना चाहिए, है भी। आगे देखेंगे तो जो सन की लाइन है वो हमें फेथ लाइन से आता हुआ देखने को मिल रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी फेथ लाइन की कनेक्शन सन लाइन से हो जाए, ऐसे लोगों को ज़बरदस्त सक्सेस मिलती है। जॉब में तो बहुत ही बढ़िया सक्सेस मिलती है। अगर आप कंटिन्यू जॉब करते इस प्रेजेंट टाइम में तो आपको और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाता। ये सन लाइन यही दिखाती है। फेथ लाइन मतलब ऐसे काम करिए जिसमें आपकी नाम हो, नाम के पीछे आप लोगों को भागना पड़ेगा। नाम आपका जब भी हो जाएगी, पैसे खुद ब खुद और बिजनेस खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। ये भी इंडिकेशन करती है जब भी इस तरीके का साइन बने कि आप नाम के पीछे भागिए, फेम को बढ़ाइए, तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। ऐसे भी ऐसे लोगों की नेम काफ़ी अच्छी होती है। आप देखिएगा आपका नेम, आपके जो भी सारे बिजनेस सर्कल है वहाँ पे आपकी नेम काफ़ी अच्छी है। उसको बस आपको क्या करना है, इकोनॉमिक या फिर बिजनेस के ओरिएंटेड आपको उसमें कन्वर्ट करनी है। सर्टन अमाउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहती है। जुपिटर अमाउंट, बढ़िया सा जुपिटर अमाउंट हमें देखने को मिल रही है। साइन अगर देखेंगे तो स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है, जो दिखाती है आप में लीडरशिप क्वालिटी, दूसरों को सिखाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी नाम जो है टीचर स्क्वायर है। सलमान रिंग है, काम के प्रति निष्ठा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, काफ़ी निष्ठावान है। सबसे बढ़िया पॉजिटिव बात जो है यहाँ पे खड़ी लाइन है, इंडिपेंडेंट खड़ी लाइन है। सटन माउंट में भी इंडिपेंडेंट खड़ी लाइन है, सन माउंट में भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट खड़ी लाइन है, और मरकरी माउंट में तो है ही ये वाली लाइन। तो ये जो सारे हर एक माउंट में हमें इंडिपेंडेंट खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, ये दिखाती है कि ये इंसान को ज़बरदस्त सक्सेस मिलती है ज़िंदगी में। आपको भी ज़बरदस्त सक्सेस मिला है अपनी ज़िंदगी में, आगे भी मिलता रहेगा। बात करेंगे दूसरे माउंट्स की। मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बड़ी जगह, दोनों के दोनों जो मंगल माउंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन जो डिफेंसिव मार्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी दबी हुई पोर्शन देखने को मिल रही है, लेकिन डिफेंसिव मार्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा और उभरा हुआ देखने को मिल रही है। तो आप थोड़े डिफेंसिव नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आप में है नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, इतनी बड़ी मंगल माउंट है तो होगी, लेकिन डिफेंसिव आपकी नेचर जो है वो ज़्यादा है। मतलब कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के पहले आप सोचते बहुत ज़्यादा टाइम है, उससे कभी कभी मौका भी हाथ से निकल सकती है। तो सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, काम करते रहिए। बीच में कोई फॉल्ट आएगी तो उसको बीच में आप रिपेयर कर देंगे, ठीक है। मंगल माउंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनको जो काम करना चाहिए था, मार्केटिंग, डिफेंस, ये सब कुछ में करना चाहिए था, और ये डिफेंस में काम काज कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपका जो काम है बिजनेस में वो है मार्केटिंग का। यही मार्स माउंट आपको फ़ायदा देगा फिर से, अगर आप सिर्फ मार्केटिंग के काम काज करिए। मार्केटिंग के काम काज को, ऑन फील्ड जो मार्केटिंग के काम काज है उसको अपने हाथ में रखिए, प्लानिंग वगैरह दूसरों को करने दीजिए, और जो लेबर आपके जो रिपेयर के काम काज करेंगे उसके लिए भी अलग से आप सुपरवाइज़र रख लीजिए। बस मार्केटिंग के काम के ऊपर आप फोकस करिए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरी लाइन थोड़ी बहुत है, तो जितनी ज़्यादा आपके पास पैसे वगैरह है उतनी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आप लीड नहीं करते हैं, वो इसी का इंडिकेशन है। मून माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लाइन मून माउंट की तरफ आ रही है। मून के यहाँ पे हमें इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन बन रही है। दो फेथ लाइन है, दोनों के दोनों ही मून माउंट से है। तो ये सब कुछ बताती है कि मून डोमिनेटेड पर्सन है आप। तो जब भी मून डोमिनेटेड पर्सन हो जाए तो ऐसे लोग क्या करती है, जो कामकाज होती है इधर विदेश से होती है इन लोगों के कामकाज, या फिर ऐसे कामकाज करते हैं जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी के साथ साथ कामकाज हो। तो इनका अगर कामकाज देखेंगे तो विदेश से जुड़ी हुई कामकाज को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा जॉब इंडिया में करते थे, लेकिन हमेशा तो ये शिप में बाहर ही घूमते रहते थे,
इस तरीके का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। और क्या चीज़ है, फिर से आपको वही मौका देगा ये लाइन भी कि अगर आप फॉरेन की कंपनी के कामकाज को हाथ में लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये जो साइन बनती है, ये जो फिश की साइन बन रही है, ये विदेश से पैसे लाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस बात को भी आप कंसीडर ज़रूर करिएगा। बात करेंगे मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, कोई भी डिस्टर्ब परेशानी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। छोटी मोटी फॉलन लाइन है, थोड़ी बहुत रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हुआ होगा अर्लियर लाइफ में, वो अभी ठीक ठाक है, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। कोई जॉब की फॉर्मेशन नहीं, चेन की फॉर्मेशन नहीं, तो ठीक ठाक आपकी हार्ट लाइन हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमें देखने को नहीं मिल रही। एकदम चिल्ड्रन एज में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, उस टाइम में घर में या पढ़ाई में या सेहत में कोई दिक्कत हुई होगी। उसके बाद माइंड लाइन में सुधार ही है, माइंड लाइन ठीक ठाक चल रही है। लेकिन ये जो माइंड लाइन है बहुत ज़्यादा लंबी है। तो लंबी माइंड लाइन से क्या होती है, परमानेंट टाइप के जॉब, जहाँ पे भी आप कामकाज करने जाएंगे उसमें सेटल होने में टाइम लगता है और एक ही जगह पे आप लंबे समय तक कामकाज करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बिज़नेस करने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, अगर वो बिज़नेस उनका प्री एक्सपीरियंस या फिर फैमिली से जुड़ी हुई ना हो। लेकिन फिर आपने जो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या आपको सक्सेस नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, और छोटी माइंड लाइन से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन शुरुआत में कुछ सालों के लिए आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। स्ट्रगल ये देगा ही। अभी तो आप फॉर्चुनेट है कि आपका अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके 3-4 साल बिल्कुल कुछ नहीं होती है, लॉस होती है। आपका क्यों इनकम हो रही है? क्योंकि आपकी प्री एक्सपीरियंस है, आपने उसी फील्ड में इतने सालों तक जॉब किया है, तो आपका आधा तो एक्सपीरियंस था उसमें। क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, टेंडर कैसे निकलती है, टेंडर को कैसे ओपन किया जाता है, किसको टेंडर के लिए, बहुत मतलब 50% नॉलेज तो आपके पास था। इसलिए क्या हो रही है, आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहली शुरुआत की है आपने 42 ईयर्स एज में, वहाँ पे फेथ लाइन में गड़बड़ी के कारण उस टाइम में आपका लॉस वगैरह हो गया, आपने बिज़नेस क्लोज डाउन कर दिया और फिर से आपने, तो वहाँ पे अगर हम लोग ये पकड़े कि आपका 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस तब रहा होगा, 2017 से फिर से कर रहे हैं तो 3.5 साल हो गया, तो करीब करीब आपका 4.5 साल तो हो ही चुका है मिनिमम इस बिज़नेस में एक्सपीरियंस, और 50% आपकी ऑलरेडी प्री एक्सपीरियंस है। तो अब माइंड लाइन ये कह रही है कि फेथ लाइन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो अभी से आपका जो टाइम है गुड टाइम शुरू ज़रूर हो जाएगा। अभी बिज़नेस में कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा, आप बिज़नेस बहुत बढ़िया तरीके से चला पाएंगे। बस प्लानिंग करने के जो लोग हैं उसको दूसरा रखिए, आप सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक फ्लोटिंग लाइन है, जब भी इस तरीके का फ्लोटिंग लाइन हो ना तो बिजनेसमैन हो तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये लोग सेटिस्फेक्शन नहीं देती है, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी अचीव करे, कितने भी करोड़ों अरबों रुपए आप कमा लो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप रेस्ट नहीं लेते हैं, हमेशा काम के लिए भागते रहते हैं। मतलब एक बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी आप लोग एंजॉय नहीं करते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू कर देते हैं। तो ये होती है ये फ्लोटिंग लाइन की जो है रिज़ल्ट। तो ये आपके नेचर में है, आप कभी भी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, कोई भी एंजॉयमेंट नहीं, बड़ी सक्सेस होने के बावजूद भी आप लोग कामकाज करते रहते हैं। लाइफ लाइन की बात करेंगे, लाइफ लाइन आपकी ठीक है, लेकिन पाम के हिसाब से अगर देखेंगे ना तो जगह थोड़ी कम मिल रही है, मतलब क्लोज ज़्यादा है, ये थंब के क्लोज ज़्यादा है, तो एनर्जी लेवल में थोड़ी कमी रहेगी, तबीयत में थोड़ी खराबी रहेगी, प्रोन टू डिजीज़ आप है, मतलब छोटी मोटी बीमारी बुखार वगैरह बहुत जल्दी फास्ट कैच कर लेते हैं आप लोगों को, जो इस तरीके का माइंड लाइफ लाइन होती है कि करीब हो। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ लाइंस भी हमें कटता हुआ देखने को मिल रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली एज है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ी डीप कट है जो 36 वगैरह के एज के आसपास थी, तो वहाँ पे हो सकती है कि आपका कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हुई होगी, या फिर अगर लाइफ लाइन से देखें तो करीब करीब 34 के करीब जहाँ पे आपका तबीयत ख़राब होने का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। उसके बाद भी कुछ 1-1.5 साल अंतर अंतर हमें छोटी छोटी लाइन कटता हुआ देखने को मिल रही है। ये पीरियड आपका चला करीब करीब 42 तक, जहाँ तक आपका तबीयत में थोड़ी बहुत खराबी हुई होगी। उसके बाद आपकी माइंड लाइन ठीक है, करीब करीब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन है जिसकी एज होगी करीब करीब, अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 47-48 के करीब होना चाहिए, 47-48, जहाँ पे असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन से उठ रही है। तो जब भी यहाँ पे 42 तो ये 47-48 होना चाहिए। तो 47-48 जहाँ पे हमें लाइफ लाइन में पहली बार एक स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है, उस एज में आपने क्या किया, आपने फिर से दूसरी बार अपना बिजनेस को शुरू किया। असेंडिंग लाइन हो तो ऐसी ही होती है, जॉब में होंगे तो प्रमोशन मिलेगा, बिजनेस करने का
सोचते हैं तो बिज़नेस मतलब जो भी आपकी मन की इच्छा है वो उस टाइम में पूरा कर देती है। तो आपका जो बिज़नेस करने का इच्छा था वो उसने पूरा कर दिया। अभी हम लोग आपकी प्रेजेंट एज में आएंगे जो लगभग यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक चल रही है। देखिए यहाँ पे हमें थोड़ी हेल्थ की इश्यूज़ देखने को मिल रही है। अपने सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा। हार्ट की डिजीज़ है तो मॉनिटर ज़रूर करते रहिएगा, शुगर की भी डिजीज़ है तो मॉनिटर करते रहिएगा, ठीक है। रेगुलर चेकअप ज़रूर कराते रहिएगा। यहाँ पे क्या हो रही है, लाइफ लाइन थोड़ी हल्की हो रही है, बीच में यहाँ पे थोड़ी डीप हो रही है, यहाँ पे हल्की हो रही है, डीप हो रही है, फिर से हल्की हो रही है। तो ये थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस को दिखाती है, ठीक है। सेहत का थोड़ा आपको इस टाइम पीरियड में करीब करीब और 5-6 साल आपको ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। तो सेहत का ख्याल रखिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे इनकी फेथ लाइन की और फाइनेंशियल प्रेडिक्शन की। फेथ लाइन को देखेंगे तो लगभग 30 के वक्त से इनके फेथ लाइन फर्स्ट स्टार्ट हुई, ठीक है। तो यही एज है जहाँ पे इनकी करियर में अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हुई थी, जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था। एज कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, बढ़िया तरीके से करना ज़रूरी भी है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्ज होता हुआ देखने को मिल रही है फेथ लाइन और माइंड लाइन। ये एज इनका 35 ईयर से हुआ होगा। वहाँ पे भी कुछ छोटा मोटा नुकसान, क्योंकि उस टाइम में जॉब करते थे, बिज़नेस में यहाँ नहीं आए थे, तो उतनी ज़्यादा शायद इनको याद ना हो, लेकिन हुआ ज़रूर होगा। इस तरीके का फॉर्मेशन जब फेथ लाइन और माइंड लाइन मार्ज होता हुआ दिखे तो उस टाइम में फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस ज़रूर होती है कुछ ना कुछ कारण से। उसके बाद ये दूसरी जो फेथ लाइन है, हाँ, दूसरी जो फेथ लाइन है ये आके बहुत बड़ी जगह पे ये डैमेज कर रही है 41-42 के करीब। और ये एक पीरियड थी जहाँ पे इन्होंने बिज़नेस पहली बार स्टार्ट की और वहाँ पे उनको नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जिनके कारण ये फिर से जॉब में जाना पड़ा। ये तो फॉर्चुनेट है जो जॉब छोड़ने के बाद भी फिर से जॉब में जा पाए, ठीक है। उसके बाद कौन सी एज में 47-48 में उन्होंने दूसरी बार जो है बिज़नेस शुरू की। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फेथ लाइन जो ख़त्म हो रही है इसकी एज भी है 47-48। तो 47-48 में आके फिर से एक जो फेथ लाइन है आपकी वो ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पे आपने एक करियर को छोड़ दिया और एक करियर जो है आपने स्टार्ट कर दी, उसी को रनिंग कर रहे हैं। और क्या चीज़ है आपकी फेथ लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो इस पिक्चर में और ज़्यादा क्लियर दिखेगी। अभी आपकी जो एज है, देखिए इनके फेथ लाइन की मैंने बहुत ज़्यादा पास प्रेडिक्शन तो नहीं दी, लेकिन लगभग हर एक जगह पे हमें 4-5 या 2-3 साल के अंदर कट वगैरह देखने को मिल रही है। तो इधर ये बहुत ही ज़्यादा 2-3 साल के अंदर अंदर मल्टीपल एसेट खरीदते होंगे, ठीक है, या फिर उस टाइम में इनका कुछ नुकसान वगैरह हुआ होगा। करीब करीब ये स्टार्ट हो रही है 35 के बाद से, 35 के बाद से करीब करीब 45 तक इन्होंने बहुत सारे एसेट वगैरह बनाए होंगे, या फिर नुकसान वगैरह खर्चा वगैरह हुआ होगा इनका किसी न किसी कारण से। उसके बाद फेथ लाइन में बहुत कोई मेजर कोई प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं, फेथ लाइन आगे चल रही है। 53 इनकी एज है और यहाँ पे हमें लगभग उस एज देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये फेथ लाइन भी ख़त्म हो रही है, करीब करीब 54-55 के करीब आते हैं ये फेथ लाइन भी ख़त्म हो रही है। लेकिन इसके साथ जो फेथ लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आपका जो है टोटली चेंजेस आता रहेगा। ये कौन सी एज पीरियड है, 52 से लेके 55, ये टोटल जो पीरियड है 52 से लेके 55। एग्जैक्ट एज मैं नहीं बता पाऊँगा कि कौन सी एज में ही आपको या आपको महसूस होगा कि हाँ मेरा चेंजेस हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी जगह मिल रही है ओवरलैप होने के लिए, तो ये इसी एज के अंदर आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाएगी। आपकी बिज़नेस बहुत बढ़िया चलना शुरू हो जाएगी और बिज़नेस में जो डिज़ायर सक्सेस आप चाहते हैं वो भी आपको मिल पाएगा। क्यों मिलेगा, मैंने तो कहा कि मिल पाएगा, क्यों, ये सवाल भी आनी चाहिए। यहाँ पे फेथ लाइन देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, ये फेथ लाइन भी ठीक ठाक थी लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। ये सारे लाइन की अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो ये वाली लाइन उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से भी एक लाइन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग लाइन होना मतलब स्ट्रॉन्ग इनकम आना, बिजनेस तो ऑलरेडी आपकी है। यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल लुक भी देखने को मिल रही है, ऐसे लोग बड़ी इंडस्ट्री खड़ी ज़रूर कर सकती है, तो आप में इंडस्ट्रियल लुक भी है। तो बड़ी इंडस्ट्री आपकी ज़रूर होगी। और फेथ लाइन की जो मेन इंपॉर्टेंस है, ये फेथ लाइन एकदम फिंगर के टिप तक पहुंच रही है। तो मतलब जब तक आप ज़िंदा रहेंगे आपकी बिज़नेस से आपकी हैंडसम इनकम आती रहेगी। आप कभी भी बिज़नेस से रिटायरमेंट नहीं लेंगे, लाइफ टाइम तक आप ये कामकाज करते रहेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन को बताएं। ओवरऑल देखिए फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जो है अच्छी है। क्यों अच्छी है, पाम बड़ी है, अपर माउंट की जो जगह है
वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रही है। अपर माउंट की जगह, अपर माउंट की सारे माउंट में एक एक करके खड़ी लाइन स्ट्रॉन्ग, ये सारे फाइनेंशियल के लिए बहुत बेहतर होते हैं जो आपकी पाम में है। उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी किसी भी अपर माउंट में है नहीं। अपर माउंट में, सन माउंट में जो हमें एक स्टार साइन देखने को मिली थी, ठीक है, यहाँ पे हमें फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ दिखने को मिला था। ये सब कुछ जो साइन है, लकी साइन है, क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि आप पैसे की कमी तो होगी नहीं। उपरांत अभी की एज से ले लीजिए या 55 के बाद से ले लीजिएगा, आपके पास जो है बहुत अच्छी सक्सेस आता हुआ दिखेगा। अभी तक जो आपने कमाया है, देखिए आपकी कमज़ोर थी, उतनी स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन थी नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि आप फेयरली गुड पोजीशन में काम करते हैं, आप फेयरली गुड सीनियर पोजीशन में काम करते हैं, बहुत एक्सट्रीम सीनियर लेवल पे आप काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपकी फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग होता इसी पाम में, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, शार्प होता, तो आप बहुत बड़े सीनियर पोजीशन में काम करते थे। आपके वहाँ पे जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उस पोजीशन में आप काम करते, लेकिन आपने एक फेयरली गुड पोजीशन में काम किया। यही हमें पाम की एनालिसिस से पता चलती है, किस तरीके का पोजीशन में आप काम करेंगे, क्या काम करेंगे, काम का नेचर क्या होगा, फाइनेंशियल क्या होगा, ये सब कुछ। तो यही रही इनके पाम की एनालिसिस। इनके हॉरोस्कोप की एनालिसिस भी मैं कर रहा हूँ, उसको भी डालेंगे, तो उसको भी देखिएगा, उससे क्या निकलती है वो भी हम लोग देखेंगे। अगर आप भी खुद का पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसको देख के मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।